अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एडवोकेट फ़हद सलीम राजपूत। आज आपकी खिदमत में ताज़ीरात पाकिस्तान के जो चैप्टर में पेश करने लगा हूँ वो जनरल एक्सेप्शंस के बारे में है, यानी कि इस्तिस्ना किन चीज़ों को हासिल है, कौन से ऐसे जराइम हैं जिनको होने के बावजूद भी इस्तिस्ना हासिल है। तो इस हवाले से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अहम है। आपको अपने राइट्स के हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। ये सेक्शन जो हैं ताज़ीरात पाकिस्तान कवर करता है 76 से लेकर 106 तक। अगर आप कॉमनली इनके इस्तेमाल आपके जहन में रहेगा तो आपको बखूबी इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ ताज़ीरात पाकिस्तान के अंडर आती है और इस पर किसी किस्म की हद या सेक्शन अप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। इसमें शुरू इस तरह से हम करेंगे कि अगर कोई एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ हो तो वो उसको इस्तिस्ना हासिल है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान किसी को अरेस्ट करता है तो ये हरगिज़ जुर्म ना होगा, लेकिन उसके पास एक रीजनेबल कॉज होनी चाहिए, उसके खिलाफ वारंट, या अगर उसका कोई जुर्म काबिल दस्तरदारी हो तो वो उसको विदाउट वारंट भी गिरफ्तार कर सकता है। इसी तरह अगर कोई जज जो है व्हेन एक्टिंग जुडिशरी, अगर वो कोई काम कर रहे हैं और वो कोई ऑर्डर इस तरह का दे रहे हैं या कोई डायरेक्शन दे रहे हैं तो उसको भी इस्तिस्ना हासिल है और वो डिपेंड कर रहा होगा कि उस पर किसी किस्म का इस तरह से पाकिस्तान पिनल कोड जुर्म जो है वो क्राइम अट्रैक्ट ना करेगा। इसी तरह सबसे मेजरली आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि अगर कोई एक्ट सेल्फ डिफेंस के हवाले से किया जाए और उसके सूरत में किसी को हार्म पहुंचता है तो वो भी इसको भी इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप उस जुर्म के ख़िलाफ़, उस ऑफेंस के ख़िलाफ़ अगर कोई ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये साबित हो जाए कि वो रीज़नेबल कॉज में हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी से कोई थोड़ी बहुत मुँहमारी हो जाती है तो आप उसके नतीजे में एकदम से अपनी सेल्फ डिफेंस की पिस्टल निकाल के उसको स्ट्रेट फायर कर देते हैं और ये प्रूफ हो जाता है कि आपने जनाब उसको स्ट्रेट फायर से मारा है, तो ये जुर्म होगा, क्योंकि आप अपने सेल्फ डिफेंस में अपने बचाव के लिए और भी तदाबीर कर सकते थे, क्योंकि वाकया इतना ज़्यादा गंभीर या इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है तो फिर उस पर सेक्शन जो है वो अटैक कर जाएगा और आप ताज़ीरात पाकिस्तान के अंडर आ जाएंगे। इसी तरह एक्सीडेंशियल इन डूइंग लॉफुल एक्ट, अगर कोई एक्ट इस तरह हो कि एक्सीडेंशली हो जाए, अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज़ को कोई नुस्खा प्रिस्क्राइब करता है और गुड मैनर में करता है और इसलिए करता है ताकि उसके जो है मर्ज़ की तशख़ीस हो सके और उसके बाद उसकी मतलब जो है उसका मर्ज़ ख़त्म हो सके, लेकिन अगर उसकी अद्वियात से उसको किसी किस्म का एलर्जी हो जाती है और वो स्पेशल केस में होती है तो फिर भी उस पर उसको ये इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा, इस एक्सेप्शन में वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उसने इंटेंशनली नहीं की। अगर ये साबित हो गया कि उसने अपने इंटेंशन के साथ ये की है और लापरवाही उसकी साबित हो जाती है तो फिर डेफिनेटली वो ताज़ीरात पाकिस्तान के अंडर आ जाएगा। इसी तरह एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, अगर ऐसा कोई एक्ट जिससे तो ये साबित नज़र आ रहा हो बज़ाहिर कि जनाब इससे किसी को हार्म पहुंच सकता है, लेकिन उसके पीछे इसकी क्रिमिनल इंटेंशन ना हो, यानी उसकी नीयत जो है वो उसको नुकसान पहुंचाने की ना हो, क्रिमिनल इंटेंशन ना हो, तो इसके ऊपर ये उसको एक्सेप्शन हासिल हो जाएगी। इसी तरह इसमें सबसे मेन चीज़ ये आ जाती है कि अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें तो अंडर 7 ईयर्स जो बच्चे हैं, 7 साल तक के बच्चे जो हैं, वो उनकी हाथ से अगर कोई किसी किस्म का जुर्म सदर होता है तो वो ताज़ीरात पाकिस्तान उसको इस्तिस्ना देता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो 7 साल से ऊपर हैं और 12 साल से नीचे हैं उनको उस सूरत में इस्तिस्ना हासिल होगा कि जब वो उनकी मैच्योरिटी लेवल इस कदर ना हो कि उनको इस जो ऑफेंस उनसे सरजद होता है उसके नताइज के बारे में उनको इल्म ना हो, तो वो जनाब उसके ऊपर अंडर ताज़ीरात पाकिस्तान नहीं आते हैं, तो वो जुवेनाइल कोड वाले मामला उनके साथ हो जाते हैं। उसके बाद जनाब अ पर्सन अनसाउंड माइंड, ये बड़ा कॉमन सा है कि अगर कोई पागल साबित होता है, कोई इनसेन माइंड है, लुनेटिक है, तो उसके ऊपर उसको जनरली इस्तिस्ना हासिल है। फिर फाइनली इसमें ये आता है पर्सन इंटॉक्सिकेटिंग अगेंस्ट हिज विल एंड अंडर द इन्फ्लुएंस डन सम क्राइम, अगर वो करता है ऐसा बंदा जिसको इंटॉक्सिकेट किया और किसी के यानी कि उसको नशा आवर चीज़ें दी गई हों और फिर वो कोई क्राइम करे और उसको अंडर इन्फ्लुएंस हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आके असर रसूख में आके अगर वो क्राइम को करता है तो जनाब ये फिर इसको भी इस्तिस्ना हासिल होगा। लेकिन इसमें मेन चीज़ ये देखने वाली है कि क्या उसने इंटॉक्सिकेट होने के बाद किसी के अंडर आके ये काम किया है। अगर ये साबित हो गया कि उसने बिफोर इंटॉक्सिकेटिंग कोई ऑफेंस सरजद किया तो फिर जनाब ये ताज़ीरात पाकिस्तान के अंडर आ जाएगा। तो इस जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन तो 106 तक जाते हैं, लेकिन अभी ये मतलब 86 तक मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। मुझे यकीन है यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग
थिंक होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बाकी की चीज़ें मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। जनरल एक्सेप्शन जो है बहुत अहम है मालूमात के हवाले से, तो मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर फरमाइएगा। आपकी कीमती तरीन टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एडवोकेट फ़हद सलीम राजपूत। आज आपकी खिदमत में ताज़ीरात पाकिस्तान के जो चैप्टर में पेश करने लगा हूँ वो जनरल एक्सेप्शंस के बारे में है, यानी कि इस्तिस्ना किन चीज़ों का हासिल है, कौन से ऐसे जराइम हैं जिनको होने के बावजूद भी इस्तिस्ना हासिल है। तो इस हवाले से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा अहम है। आपको अपने राइट्स के हवाले से इसमें बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। ये सेक्शन जो हैं ताज़ीरात पाकिस्तान कवर करता है 76 से लेकर 106 तक। अगर आप कॉमनली इनके इस्तेमाल आपके जहन में रहेगा तो आपको बखूबी इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ ताज़ीरात पाकिस्तान के अंडर आती है और इस पर किसी किस्म की हद या सेक्शन अप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। इसमें शुरू इस तरह से हम करेंगे कि अगर कोई एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ हो तो वो उसको इस्तिस्ना हासिल है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के दौरान किसी को अरेस्ट करता है तो ये हरगिज़ जुर्म ना होगा, लेकिन उसके पास एक रीजनेबल कॉज होनी चाहिए, उसके खिलाफ वारंट, या अगर उसका कोई जुर्म काबिल दस्तरदारी हो तो वो उसको विदाउट वारंट भी गिरफ्तार कर सकता है। इसी तरह अगर कोई जज जो है व्हेन एक्टिंग जुडिशरी अगर वो कोई काम कर रहे हैं और वो कोई ऑर्डर इस तरह का दे रहे हैं या कोई डायरेक्शन दे रहे हैं तो उसको भी इस्तिस्ना हासिल है और वो डिपेंड कर रहा होगा कि उस पर किसी किस्म का इस तरह से पाकिस्तान पीनल कोड जुर्म जो है वो क्राइम अट्रैक्ट ना करेगा। इसी तरह सबसे मेजरली आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि अगर कोई एक्ट सेल्फ डिफेंस के हवाले से किया जाए और उसके सूरत में किसी को हार्म पहुंचता है तो वो भी इसको भी इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप उस जुर्म के ख़िलाफ़, उस ऑफेंस के ख़िलाफ़ अगर कोई ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये साबित हो जाए कि वो रीज़नेबल कॉज में हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी से कोई थोड़ी बहुत मुँहमारी हो जाती है तो आप उसके नतीजे में एकदम से अपनी सेल्फ डिफेंस की पिस्टल निकाल के उसको स्ट्रेट फायर कर देते हैं और ये प्रूफ हो जाता है कि आपने जनाब उसको स्ट्रेट फायर से मारा है, तो ये जुर्म होगा, क्योंकि आप अपने सेल्फ डिफेंस में अपने बचाव के लिए और भी तदाबीर कर सकते थे, क्योंकि वाकया इतना ज़्यादा गंभीर या इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है तो फिर उस पर सेक्शन जो है वो अटैक कर जाएगा और आप ताज़ीरात पाकिस्तान के अंडर आ जाएंगे। इसी तरह एक्सीडेंशियल इन डूइंग लॉफुल एक्ट, अगर कोई एक्ट इस तरह हो कि एक्सीडेंशली हो जाए, अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज़ को कोई नुस्खा प्रिस्क्राइब करता है और गुड मैनर में करता है और इसलिए करता है ताकि उसके जो है मर्ज़ की तशख़ीस हो सके और उसके बाद उसकी मतलब जो है उसका मर्ज़ ख़त्म हो सके, लेकिन अगर उसकी अद्वियात से उसको किसी किस्म का एलर्जी हो जाती है और वो स्पेशल केस में होती है तो फिर भी उसको ये इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा, इस एक्सेप्शन में वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उसने इंटेंशनली नहीं की। अगर ये साबित हो गया कि उसने अपने इंटेंशन के साथ ये की है और लापरवाही उसकी साबित हो जाती तो फिर डेफिनेटली वो ताज़ीरात पाकिस्तान के अंडर आ जाएगा। इसी तरह एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, अगर ऐसा कोई एक्ट जिससे तो ये साबित नज़र आ रहा हो बज़ाहिर कि जनाब इससे किसी को हार्म पहुंच सकता है, लेकिन उसके पीछे इसकी क्रिमिनल इंटेंशन ना हो, यानी उसकी नीयत जो है वो उसको नुकसान पहुंचाने की ना हो, क्रिमिनल इंटेंशन ना हो, तो इसके ऊपर ये उसको एक्सेप्शन हासिल हो जाएगी। इसी तरह इसमें सबसे मेन चीज़ ये आ जाती है कि अगर अब बच्चों के हवाले से बात करें तो अंडर 7 ईयर्स जो बच्चे हैं, 7 साल तक के बच्चे जो हैं, वो उनकी हाथ से अगर कोई किसी किस्म का जुर्म सदर होता है तो वो ताज़ीरात पाकिस्तान उसको इस्तिस्ना देता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो 7 साल से ऊपर हैं और 12 साल से नीचे हैं उनको उस सूरत में इस्तिस्ना हासिल होगा कि जब वो उनकी मैच्योरिटी लेवल इस कदर ना हो कि उनको इस जो ऑफेंस उनसे सरजद होता है उसके नताइज के बारे में उनको इल्म ना हो, तो वो जनाब उसके ऊपर अंडर ताज़ीरात पाकिस्तान नहीं आते हैं, तो वो जुवेनाइल कोड वाले मामला उनके साथ हो जाते हैं। उसके बाद जनाब अ पर्सन अनसाउंड माइंड, ये बड़ा कॉमन सा है कि अगर कोई पागल साबित होता है, कोई इनसेन माइंड है, लुनेटिक है, तो उसके ऊपर उसको जनरली इस्तिस्ना हासिल है। फिर फाइनली इसमें ये आता है पर्सन इंटॉक्सिकेटिंग अगेंस्ट हिज विल एंड अंडर द इन्फ्लुएंस डन सम क्राइम, अगर वो करता है ऐसा बंदा जिसको इंटॉक्सिकेट किया और किसी के यानी कि उसको नशा आवर चीज़ें दी गई हों और फिर वो कोई क्राइम करे और उसको अंडर इन्फ्लुएंस हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आके असर रसूख में आके अगर वो क्राइम को करता है तो जनाब
جناب یہ پھر اس کو بھی استثناء حاصل ہوگا. لیکن اس میں مین چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ کیا اس نے انٹاکسیکیٹ ہونے کے بعد کسی کے انڈر آ کے یہ کام کیا ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے بیفور انٹاکسیکیٹنگ کوئی offense سرزد کیا تو پھر جناب یہ تعزیرات پاکستان کے انڈر آ جائے گا. تو اس جنرل ایکسیپشن کے سیکشن تو 106 تک جاتے ہیں, لیکن ابھی یہ مطلب 86 تک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. مجھے یقین ہے یہاں تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ باقی کی چیزیں میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا. جنرل ایکسیپشن جو ہے بہت اہم ہے معلومات کے حوالے سے, تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی. پسند آئے تو لائک شیئر ضرور فرمائیے گا. آپ کی قیمتی ترین ٹائم کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.